हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। पुराने शहर के बीचों बीच एक जर्जर सी इमारत खड़ी थी, सेंट मार्क्स बॉयज हॉस्टल। असल में यह इमारत 70 साल पहले एक मिशनरी स्कूल हुआ करती थी, लेकिन एक हादसे के बाद उसे बंद कर दिया गया था। अब वही जगह कॉलेज के छात्रों के लिए हॉस्टल बन चुकी थी। बाहर से देखने पर यह इमारत किसी बंद पड़ी जेल जैसी लगती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और कॉरिडोर में फैली अजीब सी फंगस की बदबू। उस रात राघव पहली बार हॉस्टल पहुंचा था। वह छोटे शहर से आया था, शांत, भोला और डर से दूर रहने वाला। वार्डन, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, उसे लंबे अंधेरे कॉरिडोर से ले जाता हुआ बोला, याद रखना बेटा, यहाँ एक नियम है। हर रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई आवाज आए, कोई रोए, कोई पुकारे, बाहर मत निकलना। राघव हंस पड़ा। सर, इतना ड्रामा क्यों? भूत प्रेत में विश्वास नहीं। वार्डन ठहर गया। मैं भी नहीं करता था, जब तक मेरी आंखों ने 2 छात्रों को 12 बजे के बाद गायब होते नहीं देखा था। राघव उसकी आवाज में डर महसूस कर सकता था, पर उसने इसे मजाक समझा। उसका कमरा नंबर 13 छोटा था। पलंग आधा टूटा हुआ, दीवारों पर नमी के धब्बे, पंखा मुश्किल से घूमता था। कमरे की दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी, जिसकी सुइयां हमेशा 11:45 पर अटकी रहती थी। इसे देखकर उसे सबसे ज्यादा अजीब लगा, पर उसने सोचा, चलो ठीक है, पुराना हॉस्टल है, सब नॉर्मल है। पहली रात वह जल्दी सो गया, लेकिन करीब 11:45 पर अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा भी चलना बंद हो गई हो। 11:45 होते ही पुरानी घड़ी की सुइयां टिक 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 करके चल पड़ी। उसने कभी घड़ी को चलते नहीं देखा था। और 12 बजे ही पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई। कॉरिडोर में पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे कोई बच्चा बहुत दर्द में हो। राघव घबरा गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया, बस रोना और तेज हो गया। उसने नियम याद किया, 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। वह करवट लेकर सो गया। अगली सुबह उसने बाकी छात्रों से पूछा, कल रात कौन रो रहा था? सबने एक दूसरे को देखा। एक लड़का बोला, भाई अगर तूने आवाज सुनी है तो तू अब यहां कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं टिकेगा। दूसरा बोला, यहां हर रात आवाजें आती है, कभी कोई पुकारता है, कभी कोई हंसता है, और कभी कोई कमरे के दरवाजे पर खड़ा मिलता है, लेकिन खोलना नहीं, वरना तू सुबह नहीं उठेगा। राघव की हंसी गायब हो गई। दूसरी रात उसने खुद को जागता रखा। 11:49 घड़ी की सुइयां अपनी जगह से कूद पड़ी। 12 बजे लाइट बंद। फिर तक 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 किसी के चलने की आवाज, धीरे धीरे उसके दरवाजे तक। फिर तक तक तक, जैसे कोई बुरी तरह दरवाजा खटखटा रहा था। राघव ने हिम्मत करके कहा, कौन है? उत्तर आया, मैं, ठंड लग रही है, दरवाजा खोलो। आवाज किसी लड़के की थी, बहुत धीमी, बहुत कांपती हुई, बहुत ज्यादा पास। राघव ने दरवाजे की दरार से झांका। कॉरिडोर में अंधेरा था, बस एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, कांपती हुई। बस एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, कांपती हुई। परछाई के पैरों के पास पानी जैसा कुछ बह रहा था। वह पीछे हट गया। आवाज फिर आई, क्यों नहीं खोलते? मैं यहीं हूं। राघव ने आंखें बंद कर ली। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। तीसरी रात उसने दरवाजे के पास अपना फोन सेट कर दिया था, रिकॉर्ड करने के लिए। 12 बजे जैसे ही आवाजें शुरू हुई, वह रिकॉर्ड करता रहा। फुटेज में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ऑडियो में एक अजीब बात थी। आवाज बार बार कह रही थी, कमरा 13, तुम में से कोई तो खुलेगा। सुबह जब वह क्लिप देख रहा था,
उसने रिकॉर्डिंग में अपने ही कमरे के अंदर फुसफुसाहट सुनी। मैं अंदर आ गया हूं। दिल जोर से धड़का। वह कांप गया। चौथी रात। उसने कमरे में पूजा की किताब, पवित्र धागा सब रख दिया, लेकिन लाइट जाते ही दीवारें हिलने लगी। पंखा बंद हो गया। किसी के दौड़ने की आवाज, दीवार पर नाखून घिसने की आवाज, बाथरूम में पानी चलने की आवाज। और फिर खिड़की के कांच पर किसी का चेहरा दिखा। फीका, पिचका हुआ, बड़ी बड़ी आंखों वाला। वह मुस्कुरा रहा था। राघव डर के मारे जमीन पर गिर गया। चेहरा खिड़की से हटकर दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजा धीरे धीरे कर्क कर्क करके खुलने लगा। हालांकि राघव ने उसे भीतर से कुंडी लगाई हुई थी। कुंडी अपने आप हट गई। कोई अंदर आया। कमरा ठंडा हो गया, बहुत ठंडा। और फिर वही आवाज, मैं अंदर आ गया हूं। सुबह राघव की हालत खराब थी। चेहरा पीला, आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे। उसने वार्डन से कहा, सर, मैं यहां नहीं रह सकता। मैं आज ही हॉस्टल छोड़ रहा हूं। वार्डन ने उसे देखा। तू अब जा नहीं सकता। क्यों? वार्डन बोला, क्योंकि तूने दरवाजा खोल दिया। अब वो तेरे पीछे है। हॉस्टल से बाहर गया तो साथ जाएगा और वापस कोई शरीर ही आएगा। राघव पूरी तरह टूट चुका था। उस रात उसने सफर करने का प्लान बनाया। बैग पैक किया, चुपचाप निकलने की कोशिश की। 11:55 पर वह कॉरिडोर में था। अंधेरा, सन्नाटा। सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। घड़ी 11:32 पर अटक गई। किसी ने पीछे से कहा, 12 बज गए, अब मत भागना। राघव ने मुड़कर देखा। वहीं वो लंबा, फीका, पिचका चेहरा वाला आदमी खड़ा था। आंखें खोखली, अंदर अंधेरा घूमता हुआ, होठ फटे हुए और नाखूनों में खून जमे हुए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। कहा, तूने दरवाजा खोला था, अब तेरी बारी है, बाहर चल। राघव भागा। सीढ़ियों से नीचे, कॉरिडोर से बाहर, गेट पार किया और सड़क पर पहुंचा। लेकिन रास्ते की सभी लाइटें बंद हो चुकी थीं। सड़क पर सिर्फ एक ही परछाई थी, वह आदमी जो बिना आवाज किए उसके पीछे खड़ा था। राघव चीखा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कहा, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। और सड़क के बीचों बीच राघव की परछाई धीरे धीरे उसकी देह से अलग हो गई और अंधेरे में उस आदमी के साथ मिलकर धुंध में खुल गई। राघव की आंखें खाली हो गईं। उसका शरीर खड़ा रहा, निर्जीव। अगली सुबह वार्डन गेट पर खड़ा था और नए छात्र आ रहे थे। वार्डन बोला, सेंट मार्क्स बॉयज हॉस्टल में आपका स्वागत है। बस एक नियम है, 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। और ठीक पीछे, कमरा नंबर 13 की खिड़की में राघव का चेहरा मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूं।